अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड उमाइम इरफान एंड आज का हमारा टॉपिक है फॉलो अप। होपफुली कि इससे पहले वाले जो मेरे सेशन है वो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये एक पूरी की पूरी सीरी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारी की सारी चीजें सिखा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉलो अप। जैसे मैंने इससे पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सिखाया था, थोड़ा सा मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, अब 4 से 5 स्किल्स हैं। ठीक है, 4 to 5 स्किल्स हैं। अगर आपने उस स्किल्स के अंदर महारत ले ली, अगर वो स्किल्स आपने अच्छे से सीख ली, तो आप क्या, कोई भी पर्सन, कोई भी, आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर। अगर आपने इन 5 स्किल्स के ऊपर वर्क कर लिया, 5 स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो मैंने अपने फर्स्ट सेशन में बताई थी, जो मेरा पुराना सेशन था, उसमें मैंने बताई थी। नंबर 1 इज प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, जिसको हम सीनियर अप्रोच भी कहते हैं, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये 4 से 5 स्किल्स हैं, आप लिखते जाएं। ये 4 से 5 स्किल्स हैं जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने ये स्किल्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, तो कोई भी पर्सन आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और ये स्किल्स हैं क्या? सिर्फ बात करने का तरीका, जस्ट आपकी पिच जो एक आप पिक कर लेंगे, पकड़ लेंगे आगे ग्रोथ लेने के लिए। अब पिच क्या होती है? बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेशन एंड पिच क्या होती है? ये जितने भी बड़े नेटवर्क मार्केटर्स हैं, आप मेरी बात सुन ले, या फिर जितने भी लोग हमारे सेशंस लगा रहे हैं, लीडर्स जिन्होंने नोवस के, एएस के सेशंस लगाए हैं, आपने वहां पर देखा होगा उनका वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा अलग है। आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप दूसरे तरीके से बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन जो वहां पे सेशन लगा रहे होते हैं उनकी पिच थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे मेरी अभी मैं बात करूं तो हम थोड़ा डिफरेंट वे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह की पिच पकड़ ली किसी को भी गाइड करने के लिए, एंड दूसरा, अपनी वॉइस को आपने कम नहीं रखना है, अपनी वॉइस आपकी लाउड होनी चाहिए, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें पर्सन को पता लगना चाहिए कि ये अगला बंदा एक ऑथेंटिक बात कर रहा है, तो उससे आपको कोई भी पर्सन सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। सो पॉइंट लिखें, पिच को आपने अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने ये दोनों चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, तो पर्सन के साथ आप एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। इससे पहले के सेशन के अंदर, इससे पहले की जो आपकी स्किल थी प्रोस्पेक्टिंग, उसके अंदर जस्ट आपने पर्सन का इंट्रोडक्शन लेना था, अपना इंट्रोडक्शन लेना था और उसको इनवाइट करना था डे 1 सेशन के लिए। उसके बाद आज की अगर मैं सेशन की बात करूं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट इस सेंस में है कि कल वाले जो हमारा प्रोस्पेक्टिंग का सेशन था, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर तो आपने जस्ट पर्सन से इंट्रोडक्शन लिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसको डे 1 सेशन के लिए इनवाइट कर दिया। अगर उसके हल्के फुल्के कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज आ भी रही थी, तो आपने उनको क्या किया, क्लियर कर दिया, और उसके बाद आप उनको डे 1 में ले आए। बट उसके बाद अब पर्सन डे 1 देख चुका है, तो अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये चीज सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने स्टार्टअप लेना है। ठीक है, पर्सन को कॉल करनी है। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पर्सन डे 1 सेशन देख कर आए, आपने उसको ऑन द स्पॉट कॉल नहीं कर लेनी है कि उसने डे 1 सेशन देख लिया, उसने आपको अटेंडेंस मार्क कर ली, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, आई हैव वॉच्ड फुल सेशन। ठीक है, तो इस तरह करके उसने अगर सेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आपने उसको फौरन कॉल नहीं करनी है, आपने बोलना है आई एम बिजी राइट नाउ। ठीक है, आपने उसको मैसेज ड्रॉप करना है, ड्रॉप मैसेज, आई एम बिजी राइट नाउ, या उर्दू में बात कर सकते हैं, नो इशू, आप वॉइस मैसेज कर दें, आई एम बिजी राइट नाउ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फ्री होके आपको कॉल करके आपका टेस्ट ले लेती हूँ, ओके, या आपसे बात कर लेती हूँ। इस तरह करके आपने उसको फर्स्ट पॉइंट लिख लें। फर्स्ट पॉइंट, आपने उसको ऑन द स्पॉट कॉल नहीं करनी है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको बोलना है कि आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी बिजी हूँ। उस पर्सन को, बेशक आप फारिग बैठे हो, बट उस पर्सन को दिखना चाहिए कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये कोई आम पर्सन नहीं है, इसके बहुत ज्यादा काम होते हैं, बट इन सारे कामों के बावजूद ये मुझे सिखा रही है या सिखा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी एक तो पिच स्ट्रॉन्ग रखनी है, और दूसरा आपने उसको एक अच्छा सा वॉइस मैसेज या मैसेज टाइप करके सेंड कर देना है दैट आई एम बिजी राइट नाउ, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, तो तब तक आप एक काम करें, तब तक आप एक काम करें, तब तक आप एक काम ये करें कि आप उसको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, आपने अपना एक खुद का एक पूरे का पूरा टेक्स्ट बना लेना है,
खुद का एक अच्छा सा टेक्स्ट बना लेना है। उसमें जो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लग रहे हैं ना, आपने वो उसमें लिख लेने हैं। दैट व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल कंपनी है, 1978 में आई थी। आपने इसका एक पूरे का पूरा क्या करना है, एक मैसेज टाइप करके बना लेना है। ये वैसे मैसेज आपको मिल भी जाएगा, लेकिन आप अगर खुद अपना मैसेज टाइप करके बनाएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। जो चीज आपको ऑथेंटिक लगती है आप वो बनाकर उसमें अपलोड करें, ठीक है। उसमें लिखिए और उसके बाद आपने वो पूरे का पूरा मैसेज उसको सेंड कर देना और उसको बोलना है कि आप जो है इस मैसेज को अच्छे से रीड करो, इन लिंक्स को ओपन करके इनको अच्छे से चेक करो, मैं आपको 20 मिनट्स बाद कॉल करती हूँ, 15 मिनट्स के बाद कॉल करती हूँ, ठीक है। इस तरह करके मैं आपको कॉल करती हूँ। तो वो जो मैसेज आपने उसको सेंड किया होगा उसके ऊपर सिंपली आपने लिखा होगा व्हाट इज सीसी, सीसी मीन केस क्रेडिट्स कॉमन करेंसी। सेकंड आपका क्वेश्चन वहां पर लिखा होगा व्हाट इज एफएलपी, एफएलपी मींस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 1978 में आई थी, ठीक है। मिस्टर रेक्स मॉर्गन ने बनाई थी, मिस्टर रेक्स इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर ये 25 ईयर से वर्क कर रही है, वैसे और वर्ल्ड वाइड ये 45 ईयर से वर्क कर रही है। हमारा बिजनेस जो है वो दुबई से हो रहा है। इस तरह करके आप उसमें कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स लिख के 20, 30, 10, 15 जितने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लगेंगे आपने वो लिख के उसको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने अपलाइन का, मेरा, हम सब का आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट उसको शेयर कर देना है, ताकि पर्सन तब तक आपके इंस्टाग्राम को ओपन करके आपको भी फॉलो कर दे, ठीक है। हमारे साथ भी कनेक्ट हो जाए, आपके साथ भी कनेक्ट हो जाए, और डेफिनेटली पर्सन हमारे से ही कनेक्ट होगा, हमारे इंस्टाग्राम से, हमारे व्हाट्सएप से, हर जगह कनेक्ट होगा, ठीक है। तभी तो वो पर्सन आपको फॉलो करेगा। मोटिवेशन की डेली बेसिस की जो आप वीडियोस लगाएंगे, अचीवमेंट्स की, मेरी, आपकी खुद की, टीम की, गेम चेंजर्स की, जितनी भी आप अचीवमेंट की वीडियोस लगाएंगे वो सब देखेगा, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। वो ये सारी की सारी वीडियोस आपकी देखता रहेगा एंड आपके साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ये था आपका पॉइंट 1। ओके, ये आपका पॉइंट 1 है। आपने उसको सारा टेक्स्ट लिख कर सेंड कर देना है और उसको ये चीज बोलनी है, उसको ये चीज बोलनी है कि आप ये सारी की सारी चीजें रीड आउट करो, मैं आपको भी कॉल करती हूँ, ठीक है। और लास्ट में आपने एक छोटा सा मैसेज लिख देना है, जैसे आपने लिंक्स ऐड करने हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के, तो इंस्टाग्राम आईडी ऑफ माई मैम, इंस्टाग्राम आईडी ऑफ माई अपलाइन नेम लिख देना है, ठीक है। इस तरह करके आपने जब वो टेक्स्ट में लिखा होगा तो उसमें ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आपने लिखना है लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। पहले आपने फॉरएवर की थोड़ी बहुत प्रोफाइल लिख देनी है, फॉरएवर का ओवरव्यू लिख देना है, उसके बाद आपने लिखना है लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, और उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे कुछ अकाउंट्स भेज देने हैं, ठीक है, जो जो जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। बट जैसे मैंने बोला था अदर टीम्स के नहीं भेजने हैं। अदर टीम्स के क्यों नहीं भेजने हैं, मैं आपको ये चीज अच्छे से क्लियर कर दूं, बिकॉज दूसरे टीम के जो लोग हैं, ठीक है, लाइक किसी को भी आप प्रमोट करते हैं, मैं नेम नहीं लूंगी बट फिर भी आप किसी को भी प्रमोट करते हैं, उन लोगों का क्या क्राइटेरिया है, कोई भी पर्सन कहीं से भी ट्रेनिंग ले रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने पर्सन आपका उनसे इंस्पायर होके अगर कॉन्ग्रेचुलेशन का भी मैसेज करेगा या फिर ये भी मैसेज करेगा कि माशाल्लाह गुड ये वो लोग आपके पर्सन को अपनी तरफ ले जाएंगे, आपके पर्सन को अपनी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो बस इस चीज से थोड़ा सा बचना है। दूसरी टीम्स के अंदर ये चल रहा है, वो अपनी टीम के लोग भी अपनी अपनी बहुत डाउनलाइंस के लोग भी जाकर अपनी डायरेक्ट में लगा लेते हैं, सो बहुत रफ सिचुएशन चल रही है। तो आपने बस इस चीज से बचना है, ठीक है। इस तरह आपने इनको ड्रॉप कर देना है, फिर उसके बाद मान लें कि अब 20 मिनट्स गुजर चुके हैं एंड अब आपने क्या करना है, पर्सन का फॉलो अप लेना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 4 to 5 स्किल्स हैं, इन स्किल्स के ऊपर महारत लेनी है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग एंड नंबर 2 पॉइंट है अब क्या है, फॉलो अप। अब आप फॉलो अप पे आ जाओ। सबसे पहले आपने उसको कॉल करनी है, ठीक है, कॉल करनी है। आपने स्टार्टअप लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट लिखे, अब सेकंड पॉइंट बल्कि लिखे स्टार्टअप। आपने स्टार्टअप कैसे लेना है, ओके। स्टार्टअप आपने ऐसे लेना है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, गुड इवनिंग। एक और बात मैं आपको ऐड करूंगी, एडअप करूंगी, अगर आप सर या मैम बोलेंगे, ठीक है, तो वो पर्सन थोड़ा सा इंटेंशनली ये चीज सोचने लग जाएगा, या फिर उसका माइंड ये चीज सोचने लग जाएगा कि जरूर इसमें इसका कोई बेनिफिट है जो मुझे सर या मैम बोल रहा है। अदरवाइज आपने सुना होगा कि हमें किसी ने सर मैम नहीं बोला कभी भी, ठीक है, कभी भी किसी ने सर मैम नहीं बोला। तो आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन को सर या मैम नहीं बोलना, ठीक है, उसके साथ थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आपने उसका सिंपल नेम ले लेना है, मिस हाजरा, मिस आमना, ठीक है, ओके मिस आमना, आपने सेशन अटेंड कर लिया, इस तरह करके आपने उससे बात करनी है। ओके मिस आमना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताएं क्या हाल है आपका, ठीक है। आप तो अपने स्टार्टअप क्या करना है, सर मैम
नहीं लेना, ठीक है। अगर आप आदि थोड़े से वो भी गए हैं प्रोस्पेक्टिंग करने के और सर मैम बोल बोल के, कोई इशू नहीं है, 2-3 दफा बोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पर्सन को कॉल करनी है, उसके बाद मैंने हाँ जी मिस हाजरा, हाउ आर यू, ठीक है आप, ओके ठीक है। वो आगे से बोलेगी यस मैं ठीक हूँ। तो हाउ वाज दिस सेशन, सेशन कैसा लगा, आपने फौरन उस पर्सन से क्वेश्चन कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपने क्वेश्चनिंग करने की आदत डालनी है ताकि पर्सन एक्टिव रहे और अगले सेशन अच्छे से देखता रहे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपकी एड ऑन कर दूं इस चीज के अंदर, अगर तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और आप एक महीने की 100, 150 या 200 लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, 200 लोगों के साथ कॉल पे बात नहीं करते, तो यू आर नॉट एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। मैं आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर में काउंट नहीं करूंगी, ठीक है। आपने कोई इंस्टाग्राम से लीड्स नहीं जनरेट की, कोई टिकटॉक से, कोई फॉलो फेसबुक से नहीं जनरेट की, जस्ट अपलाइन का वेट किया कि वो कोई लीड्स दे दे उसके ऊपर वर्किंग कर ले, तो आप अभी बच्चे हो, आप नोवस हो, ठीक है। आप अभी नोवस की जैसे ट्रेनिंग ले रहे हो आप वो। बट अगर आपको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, अच्छा असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेके ज्यादा से ज्यादा मेंबर से कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप फॉलो अप लो, तो आपको मजा आए फॉलो अप लेने का, ठीक है। तो इस तरह आपने उसको कॉल करनी है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि आपने उसको क्या बोलना है, पहले सुन लिएगा, उसके बाद वो पॉइंट लिख लिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मिस हाजरा, कैसी हैं आप। वो बोलेगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थोड़ा सा मुझे बताएं कि सेशन कैसा रहा आपका, कैसा लगा आपको सेशन, मजा आया। ये मस्ट ऐड करना है, एक्साइटेड रहना है, हमेशा हमेशा एक्साइटेड रहना। ओके, मुझे बताएं कैसा लगा सेशन, मजा आया आपको, कैसा रहा सेशन। ओके ठीक है, तो बोलेगी कि हाँ बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, नाइस, इट वाज नाइस। ओके, अप्रिशिएट करना, ओके ओके ग्रेट, बेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो आप उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लें, आस्क अबाउट डे 1 सेशन। ओके, आस्क अबाउट डे 1 सेशन। पहले आपने स्टार्टअप लिया, स्टार्ट में आपने उसका हालचाल पूछा, फिर उसके बाद आपने सेकंड क्या किया, आस्क अबाउट डे 1 सेशन। आपने क्या किया, डे 1 सेशन के बारे में पूछा या बोला, डे 1 सेशन के बारे में। हाउ वाज द डे 1 सेशन, हाउ वाज दिस सेशन, मजा आया, अच्छा था, कैसा था। बोलेगी हाँ बहुत अच्छा था, मजा आया, ठीक है। ओके, मुझे ये बताएं सबसे बेस्ट पॉइंट आपको 3 क्या लगे हैं। ये मैं आपको आस्क अबाउट डे 1 सेशन में ही बता रही हूँ, ठीक है। ये उसके ही सब पॉइंट्स हैं, ये वो बनाने, ठीक है। ओके, मुझे ये बताएं सबसे बेस्ट 3 पॉइंट्स आपको क्या लगे हैं, जल्दी जल्दी से बताएं। तो वो सोचने लग जाएगी थोड़ा सा, बट इस तरह वो पर्सन एक्टिव होगी, इसी तरह वो पर्सन एक्टिव होगी, अदरवाइज इनएक्टिव घर में बैठ के लोग क्या ही एक्टिव होंगे, ठीक है। तो इसी तरह वो पर्सन एक्टिव होगी, वो कुछ ना कुछ सोच के बोलेगी, हाँ कंपनी अच्छी थी, डेप्ट फ्री थी, या फिर प्रोडक्ट अच्छी है, या फिर उमाइम मैम का समझाने का तरीका अच्छा है, या फिर कुछ भी, या फिर उसको समझ नहीं आ रहा तो आप खुद उसको बताएं, कंपनी अच्छी लगी, उमाइम मैम का बताने का तरीका अच्छा लगा, या कुछ भी अच्छा लगा, या उनकी कोई अचीवमेंट अच्छी लगी। इस तरह करके आपने क्या करना है, एक्साइटेड होके उसको खुद बताना है, फिर वो बोलेगी हाँ हाँ मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ठीक है। इस तरह करना है, ओके। ये करके फिर उसके बाद आपने उसको अप्रिशिएट करना है अगेन। चलें ठीक है, गुड हो गया, आपने अच्छे से सेशन लिया, अच्छे से सारे का सारा सुना। अब आपने क्या करना है, आस्क अबाउट प्लेटफॉर्म। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा आस्क अबाउट प्लेटफॉर्म। पहले आपने क्या किया, स्टार्टअप लिया, फिर उसके बाद आपने आस्क अबाउट डे 1 सेशन किया, फिर थर्ड पॉइंट आपका हो गया आस्क अबाउट प्लेटफॉर्म। अब आपने क्या करना है, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करनी है, ठीक है। आपने प्लेटफॉर्म के बारे में, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है। थोड़ी सी उसने कंपनी की प्रोफाइल अगर आप उसे पूछ लें तो भी बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ी सी उसको कंपनी की प्रोफाइल एक्सप्लेन करनी है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में भी आपने पहले क्वेश्चन पूछ लिया होगा, या फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि ओके थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगा। जैसे मैंने बोला था कि उसको कुछ नहीं समझ आ रही बताने के लिए, तो आप खुद पूछ सकते हैं उसको, उमाई मैम का समझाने का तरीका, कंपनी का। बिकॉज आपने 2 चीजों को उसको स्ट्रांगली एक्सप्लेन करना है, 2 चीजों को आपके माइंड के अंदर 2 चीजें होनी चाहिए जो आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। नंबर 1, गेम चेंजर्स इज द बेस्ट, ठीक है। गेम चेंजर्स का सिस्टम बेस्ट है, गेम चेंजर्स के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, नंबर 1, ठीक है। ये आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 2, आपने इसको ये एक्सप्लेन करना है कि फॉरएवर से बेस्ट आपको कोई प्लेटफॉर्म लाइफ के अंदर नहीं मिल सकता, ठीक है। अब ये चीज आपने फॉलोअप्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करनी है। फिर आपने उसको थोड़ी सी प्रोफाइल एक्सप्लेन करनी है, पहले मैं बोल दूंगी उसके बाद आप लिख लीजिएगा। आस्क अबाउट
प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल एक्सप्लेन कर देनी है कि लाइक 1978 में मिस्टर रेक्स जिन्होंने प्रिडिक्शन की थी, मैं आपको बताऊंगी पहले, ओके मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कंपनी की प्रोफाइल। 1978 में मिस्टर रेक्स मोगन ने एक प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले टाइम में जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में हेल्थ एंड वेल्थ पे बहुत ज्यादा वर्किंग होने वाली है, क्योंकि हेल्थ लोगों की कम होने वाली है और वेल्थ भी कम होने वाली है, ठीक है। हेल्थ कैसे कम होने वाली है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो दैट्स वाई जो आपकी हेल्थ है वो डिक्रीज होने वाली है, लाइक हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करने वाले हैं लोग। और आने वाले टाइम में लोग एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने वाले हैं, तो जैसे उस टाइम में भी लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढते होते थे, कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज कि हम कोई अच्छा काम करें जिससे अच्छी अर्निंग कर सके। तो उन्होंने ये प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले टाइम में लोगों को हेल्थ इश्यूज एंड वेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। तो इस प्रिडिक्शन को माइंड में रखते हुए उन्होंने एक कंपनी बनाई विच नेम इज द एलोवेरा कंपनी, जिसको हम आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। उन्होंने इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें वो लोग जो अपनी हेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, वो फॉर एवर के प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी हेल्थ बेटर कर सकते हैं। और वो लोग जो अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उन लोगों को कंपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। उन लोगों को कंपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो अब जैसे कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो नाम ही प्रोडक्ट साथ लगा हुआ है, तो ये चीज सुन के काफी माइंड में ये आ जाती है बात कि शायद हमें प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। बट मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, आपको बिजनेस प्रमोट करना है। एंड वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको कोई भी हेल्थ इशू है, आपने उसको क्या करना है, हेल्थ के बारे में गाइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करना है, रिकमेंडेशन करनी है। नॉर्मली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने उसको भी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे हम घर में बैठे होते हैं, तो हम किसी भी कंपनी की खुद ब खुद प्रमोशन करे होते हैं, उस कंपनी ने आपको कोई पैसे नहीं दिए होते, बट आप उसकी प्रमोशन करे होते हैं। आप उसकी क्या प्रमोशन करे होते हैं, मुझे ये शैम्पू बहुत सूट करता है, मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगती है, मुझे काशी का मेकअप बहुत पसंद है, मुझे इस चीज की ये चीज बहुत पसंद है, मुझे ये चीज बहुत पसंद है, मुझे वो यूनिवर्सिटी बहुत पसंद है। इस तरह की चीजें आप ऑटोमेटिकली क्या करे होते हैं, इनडायरेक्टली आप उस कंपनी की उस चीज की प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो ये चीज आप क्या कर रहे होते हैं, प्रमोशन उनकी कर रहे होते हैं, वो आपको कोई पैसे नहीं दे रहे होते, बट आपने यहाँ पे इसकी प्रमोशन करके पैसे लेने हैं। फॉर एवर की प्रमोशन करके, इसी तरह फॉर एवर को रिकमेंड करके आपको पैसे मिले करेंगे, ठीक है। ये चीज आपने उसको एक्सप्लेन करनी है और बोलना है कि ये तो हो गया प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग, बस कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जस्ट रिकमेंडेशन, ये तो हो गया प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग। सेकंड थिंग इज कि आपको क्या करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है। वो लोग जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लाइक वेल्थ के ऊपर वर्क करना है, वो लोग जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हैं, आपने उनको फॉर एवर अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाना है। और जितने मेंबर्स ज्वाइन करते जाएंगे, आपको पर मेंबर के हिसाब से कंपनी क्या करती है, अर्निंग देती है, ठीक है। उसके बाद आपने उनको इससे नेक्स्ट पॉइंट, अभी मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया, स्टार्टर, आस्क अबाउट डे वन सेशन, फिर उसके बाद आस्क अबाउट प्रोफाइल, प्रोफाइल आपने बताई इतनी कंट्रीज में वर्किंग करी है, इस तरह वर्किंग करी है। उसके बाद आपने अब कहना है आस्क अबाउट प्लान, कि कंपनी का प्लान क्या है, अब कंपनी आपको क्या प्लान दे रही है। तो ये चीज मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कंपनी प्लान क्या दे रही है। प्रोफाइल, ठीक है, प्लान, और इससे नेक्स्ट आप इसे फर्स्ट मैंने बताया था डे वन सेशन, तो ये तीन चीजें आपने उनको एक्सप्लेन करनी है। अब मैं थोड़ा सा प्लान का आपको बताती हूँ कि कंपनी प्लान क्या दे रही है। आपने 10% जो है वो हेल्थ के ऊपर वर्किंग करनी है एंड 90% आपने वेल्थ के ऊपर वर्किंग करनी है। अब वही चीज जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, वही चीज आपने एक्सप्लेन करनी है, बल्कि ऊपर ना करिएगा, नीचे एक्सप्लेन कर दिएगा, बाद में लाइक एक्सप्लेन कर दिएगा, ताकि इतना लंबा भी आपको फॉलोअप ना हो, मैक्सिमम आपका फॉलोअप 20 मिनट्स के अंदर कवर हो जाए। वही चीज कि आपने रिकमेंड करना है लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में, रिकमेंड वो लोग जो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट्स के बारे में, आपने उनको रिकमेंड कर देना है। वो लोग जो इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के मामले में, वो लोग जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप उनको फॉर एवर रिकमेंड कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ये आपका फॉलोअप यहाँ तक। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, उससे थोड़ा सा बात करनी है हमारी जो सिस्टम है उसके बारे में। अब आप यहाँ तक भी फॉलोअप करके क्लोज कर सकते हैं, आप यहाँ तक भी फॉलो करके क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको होमवर्क सेंड करेंगे, होमवर्क में आप विकिपीडिया रिपोर्ट या फिर जो ऊपर चीजें आपने ऐड की हैं, ठीक है,
वही चीजें आप उनको बोल दें कि आप एक दफा दोबारा अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको विकीपीडिया रिपोर्ट भी कंपनी की शेयर करनी है और विकीपीडिया के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना है कि लाइक विकीपीडिया होता क्या है। विकीपीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कुछ भी गलत अपलोड नहीं कर सकते। यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, हर जगह पे आप कोई भी चीज चाहे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक विकीपीडिया वाहिद एक पूरी दुनिया के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आर्मी वाले लोग भी मानते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज नेगेटिव या गलत अपलोड नहीं हो सकती। जो एग्जैक्ट चीज है, एक्यूरेट है, वही अपलोड होगी। तो मैं आपको विकीपीडिया रिपोर्ट भी शेयर कर रही हूँ। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की विकीपीडिया रिपोर्ट को रीड करें। उसके बाद मैं आपको कल अगेन कॉल करूंगी, ठीक है, कल अगेन कॉल करूंगी। इस तरह करके आपने उसको क्या करना है, वाइंड अप कर देना है। पर्सन पूछेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसको बोलना है कोई इश्यू नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपको 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग लेनी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इस तरह करके उसके बाद पर्सन के कोई हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपके साथ आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं लाइटली। बट अगर आप पर्सन डिटेल में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये भी बता दो, वो भी बता दो, वो भी, तो आपने सिंपल उसको ये बोलना है कि प्ले क्लास में आपको कोस थीटा साइन थीटा नहीं पढ़ाया गया था, सेम एज इट इज। प्लान बताने को कुछ भी नहीं है, मैं आपको अभी प्लान एक्सप्लेन कर दूं, प्लान मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूं, बट बात वही है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में लाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसके बाद उसको एक नोटबुक पकड़वानी है, उसको बोलना है कि अपनी नोटबुक पकड़ो और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखवा रही हूँ, उन पॉइंट्स को लिख लो। अब ये पॉइंट आप फॉलोअप में भी कर सकते हैं, बट फॉलोअप से 1-2 दिन के बाद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट का प्रोसेस बता रही हूँ। फॉलोअप पे भी कर सकते हैं, फॉलोअप से 1-2 दिन के बाद या फिर एक सेशन के बाद भी आप कर सकते हैं। आप उसको कॉल करें, उसको बोलें समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है। वो बोलेगा बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है, हाँ समझ में भी आ रहा है। तो फिर उसके बाद आपने उसको क्या बोलना है, उसने बोलना है कि एक्चुअली में हमारी वर्किंग होती है इंस्टाग्राम के ऊपर, हम पेड प्रमोशंस करवाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात करूं तो अभी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कितने मेंबर होंगे जो आपकी स्टोरी देखते हैं। वो बोलेगा 5, 6, 10, 15, 20, 100, 200, 1000, जितने भी देखते होंगे, ठीक है, वो बोल देगा। तो बोलना है कि आपको पेड प्रमोशन के बारे में पता है, यू नो अबाउट द पेड प्रमोशन। तो उसके बाद वो पर्सन बोलेगा यस, नो, जो भी उसको पता है। तो आपने फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको पेड प्रमोशन के बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि हम जो है वो इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन करते हैं। तो अगर आप एक स्टोरी लगाएं और उस स्टोरी को अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आपके 100 लोग देखते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम उसको प्रमोट करें, उसकी प्रमोशन लगाएं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि स्टोरी बूस्ट होती है। अगर हम उसकी प्रमोशन लगाएं तो मान लो कि अगर वो 50,000 लोगों ने देखी है, अगर उसके ऊपर प्रमोशन लगाने के बाद वो स्टोरी आपकी 50,000 लोगों ने देखी है, तो मुझे ये बताएं कि उन 50,000 लोगों में से कितने लोग होंगे जो अर्निंग करना चाहते होंगे। अर्निंग करने के मामले में आपका इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करेंगे, उस 50,000 में से कितने लोग होंगे। तो वो मैक्सिमम कुछ भी बोल सकता है, बिकॉज आप उसको उसको पहले ही, कोई भी क्वेरी है ना, पहले ही क्लियर कर देनी है। कोई भी बात है पहले बोल देनी है। कि जैसे नेगेटिविटी लोगों को आपके माइंड में आ रहा है ना कि पर्सन सोच सकता है इस तरह का, आपने पहले खुद बोल देना है। कि जैसे लोगों के माइंड में नेगेटिविटी आती है, पता नहीं फेक है, स्कैम है, ये वो है, या फिर नेगेटिव लोग आकर नेगेटिव कर देते हैं, बट ये काम इस तरह का है, इस तरह का है। लेकिन आपने बात अपनी ज्यादा डिटेल में नहीं, एक टाइम पे एक ही पॉइंट आपने बस उसको क्लियर करना है। उसके बाद सेम एज इट इज आपने उसको ये बोल देना है कि जैसे कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में लोग एंड खास करके पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो हर कोई अर्निंग करना चाहता है। तो अगर इन 50,000 लोगों का देखा जाए तो इनमें से कितने मैक्सिमम लोग हैं जो अर्निंग करना चाहते होंगे, जो आपका अर्निंग करने के हिसाब से फॉर्म फिल करेंगे। तो वो बोलेगा 50, 60, 70, 100, 1000, 10,000, 50,000, जितने भी वो बोलेगा, ठीक है, 70%, 80%, जितने भी वो बोलेगा। तो उसको बोलना है आपने कि चलो ठीक है, हम मिनिमम भी लेकर चले, ठीक है, चलो ठीक है, हम मिनिमम भी लेकर चले। अगर 150 लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया या फिर 100 लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग, तो अगर वो 100 लोग जो हैं आपसे ट्रेनिंग लेते हैं, लर्निंग करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग, तो उनमें से अगर मिनिमम 5 लोग भी आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, मिनिमम 5% भी अगर आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, तो पर पर्सन आपको अप्रोक्सीमेटली 30,000 आएगा। तो अगर 5 लोगों ने स्टार्ट किया तो कितने पैसे आएंगे। आप उसे क्वेश्चन पूछ लिएगा कि अगर 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, और 100 में से जो है वो एक पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो 30,000 आता है, और अगर 100 में से सिर्फ 5 लोगों ने भी आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो कितनी अर्निंग होगी आपकी। वो पर्सन यही बोलेगा काउंट करके 90, 1.5 लाख, फिर इससे ज्यादा इतना, 170 तक बन जाएगा, 180 बन जाएगा,
2 बन जाएगा, यूं करके पर्सन सोचेगा, ठीक है, फिर उसके बाद बताएगा यार वाह बड़े पैसे हैं इधर तो, ठीक है, सिर्फ रिकमेंडेशन करनी है, सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करना है, 5 लोग भी आते हैं, 1.5 लाख से ऊपर का पैसा है, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है, इस तरह करके ये चीज आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। पेड प्रमोशन के बारे में आपने उसको बताना है। आप किसी भी टाइम पे उसको बता सकते हैं। फॉलोअप लेने के बाद आपने फॉलोअप लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको ये कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशंस के बारे में भी बताएंगे कि आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग लेनी है, आप वो ट्रेनिंग लो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें सिखाती जाऊंगी। फिर उसके बाद आपने उसको किसी भी टाइम पे कॉल करके इंस्टाग्राम के बारे में बता देना है, ठीक है। इंस्टाग्राम आप उसको बिजनेस में भी करवा सकते हैं, क्योंकि जितना फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर करेंगे, एक पर्सन के ऊपर आप जितना अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा आगे लीडर बनेगा। इट डजेंट मैटर कि पर्सन 2cc कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उसको इस तरह का सिखाकर भेजो कि बंदा ये बोले कि भाई फॉरएवर स्कैम नहीं है, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे वाकई आप अर्निंग कर सकते हो। भले मेरी कोई भी इश्यूज आ रही है, मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं करा, लेकिन इतना मुझे क्लियर हो गया कि ये कोई फेक स्कैम नहीं है, इसके काम करने वाले लोग फेक फ्रॉड नहीं है, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर 70% जो पेंडिंग केस होते हैं उनके यही कमेंट्स होते हैं। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, आपने बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम को अपलोड करना है, तो वहां पे पेंडिंग केस डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं या फिर डिफरेंट कमेंट्स पढ़ने आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे पॉजिटिव कमेंट करके मेरी वीडियोस के ऊपर, मेरी उसके ऊपर पॉजिटिव एक तो कमेंट करें, ताकि आप जब किसी को वीडियो शेयर करें तो अगर वो कमेंट्स ओपन करे तो उसको पॉजिटिव रिव्यूज मिले। दूसरा ये, दूसरी पॉइंट ये कि आप जो है अगर किसी भी पेंडिंग केस को इस तरह समझाए बगैर, कोई भी चीज बताए बगैर अगर आप उसको छोड़ देते हैं, उसको कुछ भी नहीं सिखाते हैं, और अगर वो पर्सन छोड़कर चला जाता है तो वो आकर नेगेटिव कमेंट कर देगा, भाई ये फेक है, स्कैम है, कुछ भी नहीं होता है। मैं कोई भी प्रमोशन कराऊंगी वहां पे इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे होंगे, हाँ हमने ली थी एक दफा ट्रेनिंग, हमने पावर ईगल से ली थी, हमने वहां से ली थी, हमने यहाँ से ली थी। तो वो वही लोग होते हैं जो अच्छे से सीख कर नहीं गए होते। जो अच्छे से सीख के गए होते हैं ना, उनके कमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जो अच्छे से सीख कर नहीं गए, ठीक है, उनके कमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो आपने बस इतना ख्याल रखना है कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, आपने अपनी इनकम को हलाल करने के लिए हर बंदे को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतना अच्छे से सिखा कर भेजना है ना कि वो बंदा, आप बाकी किसी से इंस्पायर हो या ना हो, आपकी स्किल से इंस्पायर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, जो उसको आपने लिखवा देने हैं एक किसी भी सेशन के अंदर, किसी भी फॉलोअप में आपने उसको कॉल करके, वाई फॉर एवर के बाद कॉल कर सकते हैं, ESPI मॉडल के बाद कॉल कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लान से पहले पहले, मार्केटिंग प्लान से पहले पहले आप उसको कॉल करके क्या कर सकते हैं, ये सारे सारे सेशन आप उसको सारी पॉइंट्स दिखवा सकते हैं। एक आपने इंस्टाग्राम के बारे में बता देना उसको, या आप होपफुली के नेक्स्ट पेज पे लिख रहे होंगे, फॉलोअप के नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आपने उसको होमवर्क के बारे में बता देना है, सॉरी इंस्टाग्राम के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें, आपने उसको ये चीज बोलनी है कि आपको अपनी कुछ स्किल्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, एंड वो पॉइंट्स है, ठीक है, वो पॉइंट्स है। नंबर 1 कंपाउंडिंग इफेक्ट, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट, व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं किसको है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बाद में आप लिख लीजिएगा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या है। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, ये मैंने मेरे 2 डे 1 सेशन है, एक डे 1 सेशन में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है, एक में नहीं किया, ठीक है। आप दोनों मेरे डे 1 सेशन देख लीजिएगा, आप अपने पर्सन को कौन से वाला डे 1 सेशन दे रहे हैं या फिर लाइव कौन से वाला डे 1 सेशन लग रहा है, ये आप देख के उस हिसाब से पर्सन का फॉलोअप करिएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप एक पर्सन कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 घंटे काम कर रहा है या 8 घंटे काम कर रहा है, मान के चलिए अगर वो 8 घंटे काम करके 20,000 रुपए कमा रहा है, तो अगर उसने अपनी डाउन में या अपनी टीम में 2 लोगों को ले आया है, ठीक है, तो वो 2 लोग भी आ गए हैं और वो 2 लोग भी काम करना शुरू हो गए हैं, वो भी 20,000 रुपए कमाने लग गए हैं 8-8 घंटे काम करके। तो आप जो है वो कितने पैसे कमाओगे, आपकी और कितने और वर्किंग हो रही होगी। डेफिनेटली आप भी 8 घंटे काम कर रहे हो, आपके 2 मेंबर्स हैं वो भी 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये टोटल 24 घंटे काम हो रहा है। और 24 घंटे काम करके आप अगर 8 घंटे काम करके 1 लाख रुपए कमा रहे थे, तो अब आप 24 घंटे काम कर रहे हो तो आप 3 लाख रुपए कमाओगे, और जो आपके डाउन में काम कर रहे हैं वो 1-1 लाख रुपए कमाएंगे। सेम एज इट इज वो आगे भी कमाएंगे, वो आगे भी कमाएंगे। तो इस तरह जो आप हो सबसे ऊपर हो, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो टीम ही होती है ना, टीम बिल्डिंग होती है, तो आप जब सबसे ऊपर हो, ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा पैसे कमाओगे, उसके बाद उनके डाउन में जिसने अपने डाउन में जितने जितने मेंबर्स लेकर आया होगा वो उतने उतने पैसे कमाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट क्लियर। कंपाउंडिंग इफेक्ट,
कंपाउंडिंग इफेक्ट को गूगल पे जाकर अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, ताकि उसके बारे में आप पॉजिटिव पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। कंपाउंडिंग इफेक्ट कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का होता है क्लियर करने वाला। ये चीजें आपने खुद पर्सन को क्लियर करनी है, बाद में मत बोलना पर्सन 2cc नहीं करा, बिकॉज आपने उसको ये चीजें क्लियर ही नहीं की है। ठीक है, ये जब चीजें उसको क्लियर कर देंगे ना तो पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएगा। नंबर 1 ये हो गया कंपाउंडिंग इफेक्ट। नंबर 2 ESBI मॉडल, ESBI मॉडल, ESBI मॉडल। ठीक है, ESBI मॉडल कुछ ना कुछ हमारे सेशंस में एक्सप्लेन किया जाता है, बट आपको खुद अलग से करना है। अब पर्सन प्रोफाइल तो फॉरएवर की सुनकर आया था मेरे सेशन के अंदर, बट आप उसको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? ताकि आपका उसके साथ इंटरेक्शन हो जाए, तो आपने मस्ट अपने पर्सन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपने उसको ESBI मॉडल एक्सप्लेन करना है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टर, ये सब क्या होते हैं, कौन कितना पैसा कमाता है, ये चीज आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद MLM एंड इट्स बेनिफिट्स, ये थर्ड पॉइंट है। MLM एंड इट्स बेनिफिट्स आपने उसको एक्सप्लेन करने हैं। फोर्थ पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, आपने उसको ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है, आपने उसको इसकी पावर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इस तरह की चीजें। या फिर अगर आप उसको कॉल पे लेके ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आप डेली बेसिस पे उसको 1 से 2 लिंक्स फॉरवर्ड करें इस तरह की वीडियोस के, कंपाउंडिंग इफेक्ट का, नेटवर्क मार्केटिंग का। आप खुद का अपना एक सिस्टम बनाएं, आप उनको ये चीजें वीडियोस शेयर करें और उनको बोले कि वीडियो देखने के बाद मुझे अपना रिव्यू शेयर कर दो, वीडियो देखने के बाद मुझे बता दो कि आपको समझ क्या आया है। ठीक है, होपफुली कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, यहां तक करने के बाद आप उसको जो है वो नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान देने के पर्सन काबिल तब होता है जब उसने डे 1 सेशन अच्छे से देखा हो, उसने आपने उसका अच्छे से फॉलोअप किया हो। इन डे 1 के अंदर, डे 1 फॉलोअप के अंदर आपने उसको क्या करना है, आपने पहले उससे कुछ क्वेश्चनिंग करनी है जो मैंने आपको लिखवाई है। उसके बाद आपने कंपनी की प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट सब एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने उसको होमवर्क देना है, अच्छा सा होमवर्क देने के बाद आपने उसको बोलना है कि मैं आपको कॉल करूंगा इस तरह करके, या नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। होमवर्क की अपडेट मस्ट लेते रहना है। और उसके बाद आपने उसको जो है वो नेक्स्ट किसी भी दिनों के अंदर जिसमें आप उसको वाई फॉर एवर दिखा रहे हो, आप उसको प्रोडक्ट नॉलेज दिखा रहे हो, वर्किंग मॉड्यूल्स दिखा रहे हो, डिफरेंट सेशंस होते हैं मार्केटिंग प्लान से पहले पहले, जर्नी ऑफ लीडर होता है, आप ये दिखा रहे हैं, तो आपने इन दिनों के अंदर उसको पर्सन को 4 से 5 पॉइंट्स क्लियर करने हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं। नंबर 1 इंस्टाग्राम अकाउंट लिखवाए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट क्लियर करना है। उसके बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट क्लियर करना है, ESBI मॉडल क्लियर करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, MLM एंड इट्स बेनिफिट्स, ये सब चीजें आपने अपने पर्सन को क्लियर करनी है। उसके बाद आपका पर्सन काबिल होगा मार्केटिंग प्लान लेने का। उसके बाद पर्सन काबिल होगा मार्केटिंग प्लान देने का। ध्यान से लिख लिएगा, इससे पहले पर्सन को मार्केटिंग प्लान नहीं देना, जब तक कि आप उसको डे 1 सेशन, वाई फॉर एवर सेशन, जर्नी ऑफ लीडर्स, प्रोडक्ट नॉलेज, वर्किंग मॉड्यूल, ये वर्किंग मॉड्यूल है जो मैंने आपको लिखवाया है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये इंस्टाग्राम अपडेट करना, ESBI मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स बेनिफिट्स, MLM इट्स बेनिफिट्स, ये सब चीजें जब तक आप उसको खुद से फिर बाद में क्लियर नहीं कर देते, तब फिर आपने पर्सन को क्या करना है, मार्केटिंग प्लान देना है। जब तक क्लियर नहीं कर देते तब तक नहीं देना। अब मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान में डिटेल में लेवल्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, लेवल्स के बारे में बताया जाता है, उसके बाद अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। आप अपने सीनियर्स की अचीवमेंट्स के बारे में भी उनको बताएं साथ साथ, ताकि उसके साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बने। आप उसको अच्छे से समझाओ, बट क्या करके, उसका नेम लेके, मिस आमना, अब देखिए ये होता है, ये होता है, ओके, तो उसके बाद मिस्टर अली, ये आप सुने, ये यूं होता है, ये यूं होता है। आप अपना रिव्यू शेयर करें, आपके माइंड में किस तरह के डाउट्स क्या आता है, आप क्या समझते हैं, आप क्या फील करते हैं, ठीक है, कि किस तरह वर्किंग होनी चाहिए, इस तरह करके आपने उससे इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेना है ना कि पर्सन सब चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि मैम मुझे बहुत मजा आ रहा है, आज के सेशन मैंने ये सीखा, आज के सेशन मैंने ये सीखा। तो टोटल 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। 5 से 6 दिन आपने अगर इस तरह 50 लोगों को ट्रेन कर दिया, तो उस 50 में से सिर्फ 50 लोगों को अगर आपने इस तरह ट्रेन कर दिया, ठीक है, तो 50 लोग जब मार्केटिंग प्लान लेंगे और मार्केटिंग प्लान के बाद जब 2cc प्लान लेंगे, तो उन 50 में से गारंटी के साथ कह सकती हूँ 25-30 मेंबर तो मस्ट इंशाल्लाह 2cc लेवल डन करेंगे। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ मार्केटिंग प्लान के टेस्ट का, एक और हेडिंग करके लिख दें नेक्स्ट पेज के ऊपर, मार्केटिंग प्लान टेस्ट। मार्केटिंग प्लान टेस्ट के ऊपर आपने उस पर्सन के ऊपर उसको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की होती है कि आपसे मार्केटिंग प्लान का, आपसे सारे सेशंस का टेस्ट लिया जाएगा, हमारे सीनियर्स टेस्ट लेंगे। और अगर आप खुद को अब सीनियर समझने लग गए, अगर आप खुद लीडर बन गए हैं, तो आप खुद पर्सन को बोलेंगे कि मैं खुद आपका टेस्ट लूंगी। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर किया, देन मैं आपको
नेक्स्ट बिजनेस प्लान दूंगी, अदरवाइज मैं आपको बिजनेस प्लान नहीं दूंगी। अब बिजनेस प्लान क्या है हमारा, 2cc प्लान। तो आपने जितने दिन भी उसको गाइड करते रहना, ये चीज साथ साथ उसको रिमाइंड कराते रहना है कि आपको बिजनेस प्लान तब मिलेगा जब आप हमारे कुछ टेस्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वो टेस्ट कौन सा है, मेन टेस्ट होता है मार्केटिंग प्लान टेस्ट। अब मार्केटिंग प्लान टेस्ट की वो करके अब आप लिख लें कि आपने उससे क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं। ठीक है, सिंपल आपने नंबर 1 क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज सीसी, व्हाट इज व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गेम, सॉरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कौन कौन से लेवल्स हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। उसके बाद आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन से पूछ सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर कितने सीसीज का बिजनेस करके हम वो लेवल अचीव करते हैं। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर 2cc, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर 75cc, सुपरवाइजर के ऊपर सॉरी 25cc एंड मैनेजर के ऊपर 120cc। ठीक है, तो इस तरह करके आपने उससे क्वेश्चनिंग करनी है। उसके बाद आपने बोलना है, एक क्वेश्चन ध्यान से लिख लें, मस्ट पूछना है पर्सन से, वो है व्हाट इज द ड्रीम लेवल। ठीक है, व्हाट इज द ड्रीम लेवल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ड्रीम लेवल क्या है, कौन सा है। ठीक है, तो वो ड्रीम लेवल उसको डिटेल में सेशन के अंदर बताया जाता है कि मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहते हैं। और फिर आप उससे नेक्स्ट उस पर्सन से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई ड्रीम लेवल, मतलब क्यों ड्रीम लेवल बोला जाता है, मैनेजर लेवल को क्यों ड्रीम लेवल बोला जाता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो पर्सन बोलेगा कि डिफरेंट इंसेंटिव्स होते हैं, अगर उसको क्लियर नहीं है, अगर उसको ये सब चीजें क्लियर नहीं है, व्हाट इज सीसी, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, किस लेवल के ऊपर कितने कितने सीसीज का बिजनेस होता है, ड्रीम लेवल किसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं मैनेजर लेवल को। तो ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए, होपफुली कि आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसमें इंसेंटिव्स होते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। कंपनी ड्रीम लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बोनस हमें मैनेजर लेवल के ऊपर आना शुरू होता है। उसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी इंसेंटिव्स देती है, ग्लोबल रिलीज, चेयरमैन बोनस, कार प्लान, इस तरह की चीजें। ये सब चीजें आपने पर्सन को जो है वो टेस्ट में पूछनी है। अगर पर्सन ने ये सब चीजें अच्छे से दे दी, देन आपने उसको बोलना है वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस प्लान, आप सिलेक्टेड हैं बिजनेस प्लान के लिए, अब आपको मैं कल बिजनेस प्लान दूंगी या फिर आज बिजनेस प्लान दूंगी। तो इस तरह करके आपने उसको बिजनेस प्लान फिर देना है। बिजनेस प्लान मींस तो 2cc प्लान देना है। और 2cc प्लान के बाद अब क्या क्या बात करनी है, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी कि 2cc के बाद आपको क्या क्या बात करनी है। अब मैंने आपको इस सेशन के अंदर क्या क्या चीजें सिखाई। नंबर 1 कि कैसे पर्सन को 5 दिन तक डील करना है, पूरे 5 दिन तक कैसे पर्सन को डील करना है, और डे 1 का फॉलो क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टोरीज एड ऑन करूंगी जो मैं अगले 10 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आपको इस चीजों में ऐड करनी है। नंबर 1 डे 1 फॉलोअप आपने अच्छे से लेना है। उसके बाद आपने उसको अच्छे से वो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो सारे के सारे क्लियर करने हैं। किसी भी दिन आप उसको मार्केटिंग प्लान से पहले पहले एक आध दिन के बाद कॉल करके उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। डेली बेसिस पे कनेक्टेड रहना है, डेली बेसिस पे उसको एक मोटिवेशनल वीडियो भेजनी है, 1 2 3 जितनी आप भेज सके उतनी बेस्ट है। उसको इंस्टाग्राम पे अपने साथ कनेक्ट करवाना है, हमारे साथ कनेक्ट करवाना है, ताकि वो डेली बेसिस पे मोटिवेट होता रहे। ठीक है, इंस्पायर होता रहे। उसके बाद अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता रही हूँ जो लिखे कि वो पॉइंट्स क्या हैं जिससे आप जो है वो पर्सन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1 इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको स्टोरीज बतानी आनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप पर्सन को स्टोरीज सुनाए करेंगे, पर्सन का बॉन्ड आपके साथ उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्योंकि हम बचपन से स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो हमारा अट्रैक्शन आती है कि लाइक कोई पर्सन हमें स्टोरी सुना रहा हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमने छोटे होते जब सोते हुए पेरेंट्स हमें सुलाते होते थे तो स्टोरी सुना सुना के, लाइक बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो स्टोरी सुन के सोते हैं रात को, या फिर मम्मा पापा स्टोरी सुनाते होते थे। तो स्टोरी सुनना हर किसी को पसंद होता है, तो आपने उनको कुछ स्टोरी सुनानी है। नंबर 1 आपको लैम्बोर्गिनी स्टोरी तो पता होगी, लैम्बोर्गिनी की स्टोरी। लैम्बोर्गिनी क्या है कि अगर आपको एक लैम्बोर्गिनी 10 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की मिल रही है और आपको कोई बोल रहा है ठीक है कि ये 8 करोड़ की लैम्बोर्गिनी आप जो है वो 20 घंटे आपके पास टाइम है, 20 घंटों के अंदर 20 लाख रुपए में मेरे से ले जाओ, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू क्लियर है। ये एक स्टोरी टाइप है, आप उसको ये चीज पूछ सकते हैं। ये एक अच्छी वीडियो भी है, एक अच्छा पॉइंट भी है कि आप पर्सन को ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज राइट नाउ द अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई हुई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको वेल करना है।
ये आप उसको किसी भी टाइम पे बोल सकते हैं। उसके बाद आप उसको एक एग्जांपल दे सकते हैं जो बिल गेट्स की एग्जांपल है। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है, बिल गेट्स की। वो स्टोरी है एक छोटी सी कि एक ऑडिटोरियम में एक फंक्शन था और बिल गेट्स वहां पर गए। तो एक जर्नलिस्ट, बिकॉज वहां पे क्वेश्चनिंग करने के लिए जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई बड़ा इंसान है तो उसे पूछेंगे क्वेश्चनिंग। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, लाइक इतना सक्सेसफुल आप कैसे हो गए, हाउ, ठीक है, कैसे आप इतने सक्सेसफुल हो गए। तो उन्होंने सिंपल अपनी पॉकेट से अपनी चेकबुक निकाली, ठीक है, अपनी पॉकेट से उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और उसके ऊपर उन्होंने उसको पेन दिया और बोला कि इसके ऊपर जितने पैसे लिखना चाहो लिख लो, वो तुम्हारे होंगे। बिल गेट्स से सिर्फ इतना क्वेश्चन करने पे कि आपकी सक्सेसफुल होने का राज क्या है, आप इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए, तो उन्होंने अपनी पॉकेट से एक चेकबुक निकाली और उस ब्लैंक चेकबुक, और उसके ऊपर बोला जितनी अमाउंट लिखनी है लिख कर ले लो, ठीक है। तो उसने बोला नहीं 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 सर, जैसे हम कहते हैं शर्मा के, नहीं 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 कोई मसला नहीं है, नहीं। तो उसने भी बोला नहीं नहीं मैं तो बस आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था, थैंक यू सो मच सर, ये वो करके, ठीक है, उसने नहीं लिए। तो उसका आंसर जो है वो बिल गेट्स ने क्या दिया, उसको बोला दैट इज द रीजन, ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम सक्सेसफुल, बिकॉज मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं उसको वेस्ट नहीं करता, और आप लोग अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर देते हैं। अगर आप इसके ऊपर करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स भी लिख देती तो मैं आपको दे देता, बट आपने इस अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। और मैं कोई भी आई हुई अपॉर्चुनिटी जो है ना उसको वेस्ट नहीं करता, उसको उस एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके ऊपर वर्क करता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, उसका नॉलेज लेता हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम द सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई। सही, मैं आपको इससे नेक्स्ट भी इस स्टोरी के बारे में मैंने, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि बिल गेट्स ने ठीक किया, उसको एग्जांपल कैसी दी, ठीक है। एंड आप अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको वेस्ट करेंगे या उसके ऊपर वर्क करेंगे। एंड प्लीज गिव अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। सो ये बिल गेट्स की एग्जांपल है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अब ये जो है, आप पर्सन को किसी भी टाइम पे जब उसको लग रहा हो कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर कुछ भी अलग सा लग रहा हो तो आप उसको ये स्टोरी सुना सकते हैं। और वैसे भी आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए ताकि आपकी बॉन्डिंग पर्सन के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। एक आपने पर्सन को ये स्टोरी सुनानी है, उसके बाद आपने एक अपॉर्चुनिटी के लिए पर्सन को स्टोरी सुनानी है, आप उसको किसी भी टाइम पे ये सुना सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप पर्सन को सुना सकते हैं। इवन आप प्रोस्पेक्टिंग में भी ये स्टोरी सुना सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग में भी पर्सन को लग रहा है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप उसको ये स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, आप उसको सुना सकते हैं। नंबर 2 एग्जांपल इज पेट्रोल पंप एग्जांपल। पेट्रोल पंप एग्जांपल क्या है, ठीक है, एक दो लड़के थे एक पेट्रोल पंप के ऊपर, लाइक टीनेजर थे दो लड़के, पेट्रोल पंप के ऊपर एक सफाई करता था और एक पेट्रोल जो डाल कर देते हैं, ठीक है, दो लड़के थे तो वो काम करते थे, एक सफाई करता था और एक वहां पे वो करता था। तो एक दिन एक बड़ी सारी गाड़ी आई, एक दिन एक बड़ी सारी गाड़ी आई, ठीक है, और जब वो उसके ऊपर सफाई करने लगा उस गाड़ी की, बिकॉज आपको पता होगा पेट्रोल पंप पे जाए ना तो वो पेट्रोल डालते हुए साथ साथ गाड़ी साफ कर देते हैं आपकी, ठीक है। तो कभी मतलब अक्सर अक्सर उसमें पेट्रोल पंप्स पे यही होता है। तो वो गाड़ी जब साफ कर रहा था, ठीक है, तो उसने ना उसके ऑनर से, गाड़ी के ऑनर से पूछा कि आप कैसे इतने अमीर हुए, आप कैसे इतने सक्सेसफुल हुए, इस तरह करके सेम वही क्वेश्चन उसने दोबारा पूछा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको भी सक्सेसफुल होने, यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो उसने बोला कि कौन सक्सेसफुल नहीं होना चाहेगा, हाँ मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तो उन्होंने सिंपल अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला, अपने वॉलेट से कार्ड निकाला और उस पर्सन को दे दिया, उस पर्सन को दे दिया और उसको बोला कि ये लो, ये पकड़ो, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे मेरा एड्रेस है, यहाँ पर आ जाना, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, ठीक है। या बस इतना बोल दिया कि आप आ जाना, मैं आपको गाइड करूंगा।
अब उस लड़के ने कार्ड उधर पकड़ तो लिया, जैसे ही वो गाड़ी गई उसने कार्ड फेंक दिया। उसने कार्ड ये सोच के फेंक दिया कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये मुझे अपना ड्राइवर बना लेगा, या फिर ये मुझे अपने घर की सफाई करवाएगा, अपने शोरूम की सफाई करवाएगा, जहां पे भी ये काम करता है वहां पे सफाई करवाएगा। उसने फेंक दिया कि बस मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। बट वो लड़का जो पेट्रोल डाल के देता था, अब दोनों सेम कैटेगरी के थे, वो जो पेट्रोल डाल के देता था वो ये सारी सिचुएशन सुन रहा था। तो उसने क्या किया, वो कार्ड उठाया और वो वहां पे पहुंच गया। ठीक है, वो वहां पे पहुंच गया। अब कुछ साल गुजरते हैं, ठीक है, कुछ साल गुजरते हैं, ज्यादा 5 साल कर लें, 6 साल कर लें, 3 साल कर लें, कुछ साल गुजरते हैं। कुछ साल गुजरने के बाद एक फिर बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी सारी गाड़ी में दोबारा एक पर्सन, और वो टीन एजर, एक वो भी टीन एज में ही होता है, ठीक है, लाइक 20, 19 इस तरह की एज में, या फिर कर लें कि एक छोटी एज का लड़का एक बड़ी सारी गाड़ी में, चमचमाती गाड़ी में आता है वहां पे पेट्रोल डलवाने के लिए, और वही लड़का वहां पे खड़ा हुआ होता है, वहां पे सफाई कर रहा होता है। तो वो गाड़ी से बड़े अच्छे तरीके से निकलता है, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में निकलता है, ठीक है, और वो उसका थैंक यू करता है, ठीक है, उसका थैंक यू करता है। ओके, तो वो उसका थैंक यू करता है और उसको बोलता है कि थैंक यू सो मच। तो वो कहता है आप मेरा थैंक यू क्यों कह रहे हैं, लाइक व्हाई यू आर टेलिंग के, मतलब इस तरह। वो बहुत हैरान होता है कि इतना मतलब सक्सेसफुल पर्सन और मुझे थैंक यू बोल रहा है। तो वो कहता है कि याद करो वो दिन जब एक बड़ी सारी गाड़ी में एक अंकल आए थे, एक पर्सन आया था, ठीक है, और उसने एक कार्ड दिया था, तुमने वो कार्ड फेंक दिया था। तो मैं वही हूँ जो वहां पे पेट्रोल डालता था, ठीक है, मैंने वो कार्ड उठाया और मैं वहां पे चला गया, और उन्होंने मुझे कुछ बिजनेस टेक्निक सिखाई, उन्होंने मुझे काम सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, अगर वो कार्ड तुम लेकर चले जाते तो आज तुम सक्सेसफुल होते, लेकिन तुमने वो कार्ड फेंक दिया था और वो कार्ड मैंने उठा लिया, दैट्स व्हाई टुडे आई एम सक्सेसफुल। तो इसलिए वो उसका थैंक यू करता है, और बाद में वो लड़का कितना पछताता है, जिस उसके गुमान में भी ये बात नहीं होती कि इतना सक्सेसफुल मैं हो सकता था, और वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर देता है। तो ये सेकंड स्टोरी है, आप पर्सन को बता सकते हैं पर्सन को, ताकि अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी, इसके बारे में समझ आए, ठीक है, ताकि वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना करे। उसके बाद और भी कुछ स्टोरीज हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा एक लॉज है, कुछ मैं लॉज बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद एक लॉ कौन सा होता है, वेट, ओके, सो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है पर्सन को अट्रैक्ट करना, ये थोड़ा सा एक लॉ है, ठीक है, आप इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा ये क्या होता है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फेयर ऑफ लॉस, पर्सन को लॉस का फेयर देना, और ये जो आपने दो स्टोरीज उसको सुनानी है और इसमें फेयर ऑफ लॉस ही आएगा कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो उसको डर लगेगा कि कहीं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ना हो कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ऐसा ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाए। तो ये दोनों स्टोरीज आप सुना रहे हैं तो आप उसको फेयर ऑफ लॉस दे रहे हैं, तो यही फेयर ऑफ लॉस होता है, ठीक है, इसको फेयर ऑफ लॉस कहते हैं। उसके बाद जो है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि अगर आप 500 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो आप उसको भी ये चीज बता सकते हैं कि अगर हम 500 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो 500 लोगों में से, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 50 लोग, ठीक है, 50 लोग अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो इस बिजनेस का बेस्ट अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनेंगे। तो अगर 50 लोग भी इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हैं तो पर पर्सन अगर आपको 30,000 पे मिल रहे हैं तो 50 लोगों से आप कितना पैसा कमाओगे। तो ये ऑफ एक लॉ ऑफ एवरेज भी आप उसको दे सकते हो कि प्लान आप ज्यादा लोगों को ही दोगे लेकिन कम लोग ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर वो लोग भी ज्वाइन करते हैं तो आप पैसा कितना कमाओगे, आप उसको ये लॉ ऑफ एवरेज में बता सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये सारी की सारी चीजें थी आज के सेशन के अंदर, फॉलोअप के अंदर। होपफुली कि आपको ये सेशन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, हाइप क्रिएट करना भी सीख जाए, कि पर्सन को नेक्स्ट सेशन की हाइप क्रिएट करें कि सेशन को अच्छे से अटेंड करना है, सेशन को अच्छे से अटेंड ना किया आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ये वो करके इसको हाइप कहते हैं। आप हाइप उन लोगों के साथ क्रिएट कर सकते हैं जो आपको थोड़ा लाइक लग रहा है कि ये आपको रिजेक्ट करके जा सकते हैं, या नेक्स्ट आपके साथ 2CC नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, आप कुछ समझ नहीं रहे हैं, या बिजनेस को कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो आप उसको जो है वो हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप करोगे तो ठीक है, अदरवाइज
हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर ये सेशन जो है वो इतने बजे आपने स्टार्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा, आपको ऐड नहीं किया जाएगा। आपने टेस्ट की तैयारी कर लेनी है, अगर आप टेस्ट नहीं अच्छे से देंगे तो हम आपको रिमूव कर देंगे। सो ये चीज फेयर ऑफ लॉस में भी आ जाती है, हाइप क्रिएट करना भी आ जाती है। दीज आर ऑल द थिंग्स, ठीक है। आप पर्सन को बस अच्छे से क्लियर करें, अच्छे से मोटिवेट करें। डजेंट मैटर आप कुछ भी हैं, कुछ भी आपका प्रोफेशन है, अगर आपने 1 महीने के अंदर 150 लोगों को या 100 लोगों को भी इस तरह के तरीके से गाइड कर दिया, अच्छे से उसके साथ कनेक्ट होके, ताकि उसको पता लगे कि ये मेरा खैर ख्वाह है, ताकि उसको पता लगे कि अगर ये पर्सन मुझे सिखाएगा तो मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ, तो आप जो है वो उन 100 लोगों में से कम से कम 60 लोगों की टीम तो बनाने ही वाले हैं, ठीक है। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अपना ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा मेंबर से डील करें, कांटेक्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करें, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रैक्टिस हो। ओके, अल्लाह हाफिज।